एक गांव में रहने वाले एक साधु की गुण दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि यह मन की शक्ति और लोगों की विश्वास की शक्ति और अपनी प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोगों को दूर कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी दवाई नहीं किसी को खाने दिए थे। वो अपनी आदत में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की बीमारी को जड़ से खत्म कर देते थे। एक सुबह एक बीमारी से परेशान व्यक्ति साधु के पास आया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत से डॉक्टरों के पास गया हूँ और उसकी दवाई ले चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाओं से तंग आ चुका हूँ। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप बिना दवा के मन की शक्ति से ही लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते अनुसार ठीक हो जाऊंगा? इस व्यक्ति की बात सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस ताकत को पहचानने की और उस शक्ति को बढ़ाने की, और कुछ नियमों का पालन करने की जरूरत है जिससे वह शक्ति बढ़ सके। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम पालन करने बोलेंगे मैं उनका पालन करूंगा। आप मुझे नियम बताइए। साधु ने कहा कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा और विश्वास के बल पर बड़ी सी बड़ी बीमारियों को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता है। मनुष्य के मन में अपने आप में औषधि का बहुत बड़ा भंडार है, जहां इंसान की आस्था और ताकत पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा सहज चमत्कारी तंत्र है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारे दिमाग में ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति द्वारा शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोगों को ठीक करने के लिए आपको इन 9 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम है अटूट विश्वास रखें, आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक अवचेतन मन होती है और यही अवचेतन मन हमारे शरीर को चलाते हैं। यह अवचेतन मन एक दैवीय शक्ति की तरह काम करते हैं और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और यह विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। यह अवचेतन मन हमें जीवन देती है और हम किससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम 1 मिनट के लिए भी इस अवचेतन मन से अलग हो जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। अवचेतन का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यदि आप अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं और इसे अपनी गति से चलाते हैं, तब आप न केवल अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बल्कि अपनी अच्छाइयों का भी लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी सत्ता की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है उससे भी बड़ी ताकत का हाथ मेरे सिर पर है। वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में भी प्रभावित हो रही है। वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आपको किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो रोगों को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है। और इन रसायनों को इस तरह से बनाया जाता है कि ये हमारे प्रीत तंत्र को मजबूत करते हैं, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको और अधिक गहराइयों से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको बीमार बना सकती है वो आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिसे आप जो चाहे कर सकते हैं। ठीक करने की शक्ति उससे अधिक है जो चंगा कर सकती है। दूसरा नियम है मन को शांत रखना शुरू करना है। 99% लोग क्रोध या भय के कारण होते हैं और क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको ये समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार तनाव शरीर में
असंतुलन पैदा करता है और शरीर इस असंतुलन से कोई बीमारियां हो सकती है। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहता है, जैसे हम शादी कब करेंगे, ना जाने नौकरी कब लगेगी, ना जाने घर कब बनेगा, मैं यह नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता। वह लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर एक सीधी तलवार लटकी हुई है जो कभी भी उनकी सेहत, रिश्ते और जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और इस तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब उसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत रखने का एक बहुत ही कारगर सुझाव है। मन से सारी गंदी बात निकालने के लिए कैसे करें? मन में जो भी नकारात्मक विचार है, क्रोध, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाएं, उन विचारों को एक कागज के टुकड़ों पर लिख लें जो आपको परेशान करते हैं और उस कागज के टुकड़े को जला दें। इससे हमारे दिमाग में एक अच्छा संकेत जाता है जो हमारे नकारात्मक विचार जो कागज पर निकले हैं, और जब वे जल जाएंगे तो ये आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी रोग सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकता। साधु ने कहा कि तीसरा नियम यह है कि लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को अच्छा करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और इसे शांत करें। इसलिए क्षमा करें और आगे बढ़ें। कब तक यह बोझ लेकर ढोओगे? मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। किसने हमें धोखा दिया, कौन किससे लड़ा, किसने हमें निराश किया, यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी नकारात्मक की वजह से हम वास्तव में हमेशा तनाव में घुटते रहते हैं और 90 से 95% लोग इसी स्थिति में जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कूड़ा कचरा एक दिन के लिए भी नहीं रखते क्योंकि दूसरे दिन से उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी बातों के लिए अपने मन से गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो हमारी प्रेत सत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करेगा और हमें चिंतित करेगा और इस तरह हम अपने भीतर बीमारियां पैदा करने लगते हैं। समाधान क्या है? समाधान लोगों को क्षमा करना है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दें और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे। चौथा नियम है वर्तमान में जीना शुरू करना है। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव ही आता है। जब आप अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। वो सभी लोग जो भूतकाल में बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वो वर्तमान में नहीं है, वह अतीत में जी रहे हैं। इससे दिमाग में गांठें पैदा कर रहा है और वो गांठें अभी तक दिमाग में लिपटी हुई हो। इससे दिमाग में गांठें पैदा कर रहा हो और वो गांठें अभी तक दिमाग में लिपटी हुई हो। अगर कोई बीमार है तो इसे अपने आप से वर्तमान में बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि इस पल में स्वस्थ हूँ, मतलब मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पन्न करना शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तेज कर देंगे। जब हम अपने आसपास के बारे में जागरूक होते हैं तो हमारा शरीर कम तनावग्रस्त होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें हमारे बारे में बातें सीखने को मिलती है और धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। और जब हमारा दिमाग इस बात को समझ जाता है तो हमें बहुत
फर्क पड़ता है और हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं समझता है। इसलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो आपका मन आपको ठीक करना शुरू कर देगा। साधु ने कहा कि 5वां नियम है, खुद से प्यार करना सीखो। सालों बीत जाता है लेकिन लोग कभी अपने बारे में कुछ जान ही नहीं पाते। उन्हें यह भी नहीं पता है कि उसका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या क्या पसंद है। वो खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होना चाहिए। जिम्मेदारी की भागदौड़ में कोई लोग खुद को खो देते हैं। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे आपको आपकी कीमत का एहसास होने लगेगा। 6वां नियम है, सकारात्मक सोचें। हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं सबसे बड़ा एक दिन रोल मॉडल बनूंगा। आप लोग में से ज़्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपनी समस्या के बारे में सोचते हैं और ज़्यादातर मुसीबत उनके अतीत की यादें हैं। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग बीते बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और अपने को योग्य नहीं पाते। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहित विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारे मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर मन में कुछ गलत सोचकर हमने बीमारी पैदा की है तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। 7वां नियम है, अपने आप का उद्देश्य खोजें। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है और वे अपने समय से पहले बूढ़ा महसूस करने लगता है। लंबे स्वास्थ्य के लिए जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से उठने की कोई वजह होना चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ी हुई है तो अधिक ऊर्जावान और खुशी महसूस करने लगते हैं और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारियों को अंदर ही अंदर ठीक करने लगते हैं। 8वां नियम है, शरीर को भीतर से शुद्ध करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और कोई बार तो मांसाहारी भोजन को पचने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में भोजन करते रहते हैं। इससे पुराना खाना ठीक से नहीं पचता और नया खाना आ जाता है। इससे तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ समय के लिए उपवास रहना चाहिए ताकि हमारा प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त हो सके और हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई रोग नहीं हो सकता। 9वां नियम है, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दो। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छा धन, इसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति कृतज्ञ होना हमें अंदर से परिपूर्ण महसूस कराता है। यह मानव शरीर और मन के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के दूसरों की तुलना में बीमार होने की संभावना कम होती है और अगर वह किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो इसके ठीक होने की गति बहुत तेज हो जाती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बने, खुश रहें, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। इसके बाद साधु चुप हो गए और वो व्यक्ति उन्हें धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को धन्यवाद।